नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना। ओम कश्यप पर चर्चा होगी इस बात की कि देश की संसद से 146 विपक्षी सांसदों के निलंबन के बाद आज विपक्ष दो हाथ करने के लिए एकजुट होकर साथ साथ सड़क पर उतरा है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि यह शक्ति प्रदर्शन की कोशिश है। आपस में ही ये तय नहीं कर पा रहे कि हमारे सामने नेता कौन होगा जो 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चुनौती देगा। विपक्ष कह रहा है कि सांसदों के निलंबन पर इस देश में लोकतंत्र की हत्या मौजूदा सरकार कर रही है और सरकार का कहना है, आपने अनुराग ठाकुर की भी बात हम आपको सुनाएंगे जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी खुद अलोकतांत्रिक हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको रिपोर्ट दिखाएं। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सांसद, भारतीय जनता पार्टी के आज दो सांसद यहां पर पहुंचे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मलुक नागर साहब, बीएसपी के सांसद, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। कांग्रेस पार्टी की नेता प्रवक्ता हमारे साथ सुप्रिया श्रीनेत, तालियों के साथ उनका अभिनंदन कीजिए। कुछ ही देर में हमारे साथ अरविंद वाजपेयी जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें और आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाएं, बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। क्योंकि एक तरफ इंडिया गठबंधन का सड़कों पर आपने प्रदर्शन देखा है, तो दूसरी तरफ 2024 की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई है। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक चल रही है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी वहां पर मौजूदगी है और पार्टी अभी से तय कर रही है कि किन सीटों पर कौन सी रणनीति के साथ आगे 2024 के चुनाव में पार्टी को आगे बढ़ना है। ये राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हो रही है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और 2024 की तैयारियों को लेकर यहां पर चर्चा हो रही है। आइए पहले आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। आज विपक्ष अगर सड़कों पर निकला है, 146 विपक्षी सांसदों का निलंबन पहली बार इस देश में एक सत्र में हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। शीत सत्र में सांसदों के निलंबन को विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बना लिया। देश के अलग अलग शहरों में इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर मोर्चा खोल दिया। दिल्ली से लेकर पटना और लखनऊ तक विरोध प्रदर्शन हुआ। विपक्ष की तरफ से सबसे बड़ी मोर्चाबंदी हुई दिल्ली में। जंतर मंतर पर तकरीबन पूरा विपक्ष जुटा। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शरद पवार, रामगोपाल यादव, सीताराम येचुरी और डी राजा समेत बड़े चेहरे मौजूद रहे। राहुल गांधी ने छोटा सा भाषण दिया, लेकिन हमले तीखे किए। पार्लियामेंट हाउस में 2-3 युवा जंप करके अंदर आ गए, थोड़ा धुआं फैलाया। बीजेपी के सांसद सब भग लिए जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं। झूठ बोल रहे हैं, बेहद शर्मनाक है। और राहुल गांधी सार्वजनिक जीवन में नेता रहने लायक नहीं है। जिस समय वो दोनों कूदे थे, वो उस समय वहां भारतीय जनता पार्टी की ही बेंचेज थी। हम ही लोगों ने पकड़ा और ये तो दिख भी नहीं रहे हैं। कांग्रेस के बेंच के लोग सीना ठोक के हम लोग खड़े थे। ये तस्वीर देखिए। विपक्ष का ये जमावड़ा 146 सांसदों के निलंबन के खिलाफ था। संसद के भीतर प्रदर्शन, विजय चौक से संसद तक प्रदर्शन और फिर जंतर मंतर पर यह शक्ति प्रदर्शन। विपक्ष ने एकजुटता दिखाई। कड़कड़ाती ठंड में विपक्ष एक मंच पर आया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने दलित कार्ड भी खेला। आप जात पात की बात अंदर करते हो और जात पात पे चलने की बात करते हो। अगर आपकी हालत यही है तो मेरे जैसे दलित की हालत क्या होगी? अरे ये तुम संविधान के पद पे बैठे हो और तुम रोते हो। वीडियोग्राफी बाहर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का मिमिक्री करके करते हैं। यू सी द हाउल लो लेवल दे हैव स्टूप्ड। इससे कोई लो लेवल हो ही नहीं सकते हैं। इंडिया गठबंधन की राह में आगे कई बाधाएं। 2024 के लिए चेहरे का सवाल है। सीटों का तालमेल सुलझाने की चुनौती। सबसे बड़ी चुनौती मजबूत विरोध यानी बीजेपी की। बीजेपी ने भी अपनी तैयारियों को उधार देना शुरू कर दिया है। आज और कल दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है। पीएम मोदी समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता भाग ले रहे हैं। इस चीज के खिलाफ लामबंद होके एक आवाज से पूरे देश में संदेश भेजना चाहिए कि अगर इस देश में लोकराज को कायम रखना है, लोकतंत्र को कायम रखना है,
तो सभी प्रगतिशील और राष्ट्रवादी शक्तियों को लामबंद होने की जरूरत है। उपराष्ट्रपति जी का अपमान हुआ, पद का अपमान हुआ, लेकिन जिस बैकग्राउंड से आते हैं, कांग्रेस पार्टी का ये सोच है कि शासन करना हमारा अधिकार है। उपराष्ट्रपति भी हम जिसको नॉमिनेट करें वो बने, राष्ट्रपति भी हम जिसको नॉमिनेट करें वो बने। बहरहाल विपक्ष की एकता आगे कितनी बनी रहती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन एक बात जरूर है कि सांसदों के निलंबन पर गठबंधन की कुछ गांठें जरूर खुली हैं। आज तक ब्यूरो। सुधांशु त्रिवेदी जी, पहला प्रश्न आप ही से। आज विपक्ष एकजुट होकर सड़कों पर निकला है क्योंकि आपने उनके हाथ में मुद्दा दिया है। 146 सांसदों को आज तक किसी एक सत्र में सस्पेंड नहीं किया गया था। आपने म्यूट कर दिया है क्या 146 संसदीय क्षेत्रों को? देखिए, समस्या ये नहीं है जो विपक्ष में हो रहा था। जानते हैं क्यों हो रहा था? 3 राज्यों की करारी हार कांग्रेस की होने के बाद ये तथाकथित इंडिया गठबंधन में बहुत से लोगों की बाँछें खिल गई। ओह, अब मौका मिला है, कम से कम हम ही मसल्स फ्लेक्स कर सकते हैं। चाहे वो तृणमूल कांग्रेस की ममता जी हों या बिहार वाले हों या केजरीवाल। तो आपने देखा था सबसे पहले दिन किसने बवाल किया? टीएमसी वालों ने। और याद करिए, डेरेक ओब्रायन को उपराष्ट्रपति जी ने कहा, चेयरमैन ने, कि आप बाहर चले जाइए, नहीं गए। आधे घंटे के लिए सदन रोका गया, फिर वो बैठे रहे, अब बाहर चले जाइए, नहीं गए। अब जब तृणमूल ने पहले दिन ज्यादा लीड ले ली तो अगले दिन कांग्रेस ने कहा, अरे सारी कटाकट दाल तो यही पी गए, अब हम क्या करें? तो अगले दिन उन्होंने बवाल में लीड तो ये खुद सस्पेंड होना चाहते थे। नहीं, तो अब वो क्या है, कट्टर प्रतिस्पर्धा हो गई है कि भाजपा के खिलाफ घृणा वैमनस्य, मोदी जी के खिलाफ में कौन ज्यादा बड़ी अपनी वो दिखा सकता है। जैसे जाड़े का सीजन है, मेरा च्यवनप्राश ज्यादा असली है, मेरे च्यवनप्राश में ये है, उस ढंग से चक्कर में हो गई है प्रॉब्लम। और आप देखिए, अभी मजेदार बात देखिए, राहुल जी क्या कह रहे थे, अंदर कहेंगे संसद से हमले से तुलना करेंगे 2001 में, और क्या बोल रहे हैं, 2-3 नौजवान आ गए। क्यों नहीं बोला हमलावर? क्यों नहीं बोला आतंकी? तब तो 2-3 नौजवान आ गए, नहीं ऊपर से कूदे, ये भी नहीं बोला। और कहा कि भाजपा के सारे सांसद भाग गए। भाई, अधीर रंजन चौधरी जी ने ये बोला है, जो उनके नेता प्रतिपक्ष हैं, कि सारे सांसद मजबूती से खड़े थे, और कम से कम जब यहां मलूक नागर हमारे साथ खड़े हो तब तो नहीं बोलना चाहिए था। ये उन 2 सांसदों में से एक थे, हनुमान बेनीवाल, और ये, और जिन्होंने जाकर उनको पकड़ा। आज तो बहुत आसान लगता है कि उसके अंदर कलर वाला बम था, असली बम भी हो सकता था, क्योंकि 40 से अधिक घटनाएं 75 साल में हो चुकी हैं, पर्चा फेंकने की, कूदने की, तमंचा लेके कूदने की, चाकू और धारदार चीजें लेके कूदने की। और इन्होंने ये सीना तान के नहीं खड़े थे, जो सुप्रिया जी ने लिखा था, ये मुट्ठी तान के खड़े थे और दे दनादन कर रहे थे उसके ऊपर। इसलिए मुझे लगता है कि कम से कम यहां पर इन लोगों की उपस्थिति में इस ढंग के बयान देना साफ दर्शाता है कि इनको देश की सुरक्षा, उससे कोई मतलब नहीं था। जहां जैसा मौका मिले केवल राजनीति करनी। मलूक नागर जी, मुझे लगता है आज छात्र भी यहाँ पर हैं, तो आज एक बार ताली आपके लिए बजनी चाहिए, क्योंकि आप संसद में मौजूद थे। आप और हनुमान बेनीवाल 2 ऐसे सांसद थे जिन्होंने फर्स्ट हैंड्स ऑन उन दोनों को पकड़ा या फिर ओवरपार करने की कोशिश की। मैं उस सच पर वापस बाद में आऊंगी जिसमें ये दावा है राहुल गांधी का कि बीजेपी की सांसद वहां से भाग गए थे। उसका सच आप बताइएगा, और याद रखिएगा कि वीडियो भी है, तो मतलब जो आप बोले उसको सही भी माना जाए। सुप्रिया श्रीनेत जी, आज विपक्षी सांसद सड़कों पर निकले हैं, तमाम नेता निकले हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि एक होड़ मची है कि मोदी के खिलाफ कौन कितना बोलेगा, और इसीलिए संसदीय मर्यादा को लांघने पर यह सस्पेंशन हुआ है। आपका जवाब? मुझे आशा है कि जितना वक्त उनको मिला बिना रोक टोक के मुझे भी मिलेगा। पहले मैं अपनी घोर आपत्ति दर्ज करा दूं इस 3:1 शो के लिए। कोई बात नहीं, ये आपका प्रेरोगेटिव है, आप किस पक्ष के कितने लोगों को बुलाएं, और मुझे अकेला, मुझे लगता है मैं एक अकेली सब पर भारी, सीखा है किसी से मैंने ये। अब आगे की बात कर लेते हैं। आपने आपके लिए क्या क्या कह रहे हैं मलूक जी, आप खुद ही बताइएगा। बीएसपी वाले मायावती जी की पार्टी के हैं, चलिए पूरी कीजिए, लेकिन उनको बोल लेने देते हैं। मिनट अगर मुझे दे दो, नहीं, थोड़ा सा उनको पूरा कर लेने दीजिए प्लीज। अब बात कर लेते हैं, एक आक्रोशित आहत मंडली घूम रही है, खून खौल रहा है लोगों का, क्योंकि किसी एक व्यक्ति विशेष का अपमान हो गया है। संसद संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों का अपमान कर दिया। मुद्दा क्या है? मैं इन बच्चों से या नौजवानों से पूछती हूं, मुद्दा क्या है? क्या मुद्दा 146 सांसदों को निलंबित करके कानून पास कराना है, या किसी की कोई मिमिक्री कर रहा था? मुद्दा यह है, जो कानून पास हुए हैं उसके तहत आपके फोन का मैसेज कभी भी बंद किया जा सकता है, किसी का फोन कभी भी सर्वेलेंस पे लगाया जा सकता है। जो कानून पास हुए हैं उसके अकॉर्डिंग स्पेक्ट्रम अब एलोकेट किया जाएगा, उसका ऑक्शन नहीं होगा, जिसकी पुरजोर पैरवी बीजेपी करती थी।
स्वतंत्र पत्रकार, आज तो आप आज तक से जुड़ी हैं, लेकिन अगर कल को आप अपना स्वतंत्र पत्रकारिता करना चाहिए, एक यूट्यूब चैनल खोलना चाहिए, तो आपको सर्टिफिकेट पहले सरकार से लेना होगा। और अगर आप सरकार का चरण वंदन नहीं करेंगे तो वो सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे कानून पास कराए गए और ये कानून बिना विपक्ष के पास कराए गए। मुद्दा क्या है? मुद्दा विपक्ष के बिना संसद है, मुद्दा खिलाड़ियों के बिना खेल है, मुद्दा लोगों के बिना सड़कें हैं। मुद्दा क्या है? और जो आक्रोशित आहत जनता घूम रही है, उससे मेरे दो सवाल हैं। यह फोटो साक्षी मलिक की है, यह कल शाम की फोटो है। आंसुओं से रूबरू साक्षी मलिक ने कल संन्यास ले लिया। अकेली महिला गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक की, उसने संन्यास ले लिया ये कहकर कि ये सरकार जो है एक रेपिस्ट को प्रोटेक्शन देती है, यौन शोषण के मामले में मूक दर्शक बनी रही। मैं नहीं ये गेम खेलना चाहती हूं, ये उसके वो बूट है। मुझे ऐसा लगता है सभ्य समाज को ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत दिनों तक हॉन्ट करेंगी। बजरंग पुनिया ने अभी थोड़ी देर पहले अपना पद्मश्री वापस करते हुए ये बोला कि मैं नहीं ये पद्मश्री रखना चाहता हूं। मेरे साथी खिलाड़ियों के साथ ये हुआ। जो आक्रोशित आहत है उनको ये पिक्चर आहत नहीं करती है। उनको ये और पिक्चर जब हमारी लड़कियां घसीटी जा रही थी, रौंदी जा रही थी बूटों की तरह, आहत नहीं करती हैं। उनको इस 1 महीने के बच्चे की कब्र जो दफनाया गया मणिपुर में 87 लोग एक साथ, आहत नहीं करते हैं। उनको एक बुजुर्ग किसान लाठी डंडे खाता हुआ आहत नहीं करता है। उनको 750 किसानों की शहादत आहत नहीं करती है। उनको नरसंहार करके जो लड़का है मुख्य अभियुक्त है नरसंहार का, उसका पिता इस देश का गृह राज्य मंत्री बना रहे, वो आहत नहीं करता है। उसको मणिपुर में नग्न औरतें नहीं आहत करती हैं। उसको आहत गंदी घिनौनी राजनीति कर रही है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग लोकतंत्र के और खास तौर से विपक्ष के प्रहरी हैं, वो रक्षक हैं, वो भक्षक नहीं बन सकते हैं। मुद्दा है सांसदों का निलंबन। 146 विपक्षी सांसदों का निलंबन करके आपने दिन दहाड़े लोकतंत्र को तार तार किया है। जवाब इसका दे भारतीय जनता पार्टी। प्रहरी है या फिर सिर्फ हंगामा करना मकसद है? आपको क्या लगता है संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति क्या करना चाहिए? संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की मैं ये पूछ रही थी, जो विपक्षी सांसद बार बार वेल में प्लकार्ड लेकर जा रहे हैं या हंगामा कर रहे हैं, उनको मुद्दे उठाने चाहिए, क्योंकि आज उनकी जनता की आवाज कैसे पहुंचेगी? आपने सवाल कैसे पहुंचेगी आवाज? एवरेज इतने इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, ये एवरेज डेटा अवेलेबल है। एवरेज सांसद, और मलूक साहब तो यहां पर लोकसभा के सांसद हैं, एवरेज सांसद 15 लाख लोगों की नुमाइंदगी करता है लोकसभा में। तो जब आप एक एवरेज सांसद को निलंबित करते हैं, आपने उसके साथ साथ उसकी पूरी कंस्टिट्यूएंसी को निलंबित करने का काम किया। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये केजी का विद्यालय है, ये नर्सरी का स्कूल है। सिट डाउन, गेट अप, हेड डाउन, फिंगर ऑन योर लिप, ये सांसद है। जब इनको लगेगा आवाज उठाई जानी चाहिए तो ये आवाज उठाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है संसद की सुरक्षा में जो सेंधमारी हुई वो बहुत बड़ी बात थी। उस पर आपके चैनल पर आकर गृह मंत्री बोलेंगे और संसद में नहीं बोलेंगे। मोदी जी एक अखबार को वक्तव्य देंगे, संसद में नहीं बोलेंगे। तो संसद क्या है? संसद खिलौना है। और एक चीज और मैं बोल दूं अंत में, सिर्फ एक चीज मुझे बोलनी है। बिल्कुल संसद में सेंधमारी हुई, उन लड़कों के हाथ में बम भी हो सकता था, और उसकी जिम्मेदारी किसकी? इस सरकार की। क्यों नहीं ज्वाइंट सेक्रेटरी अपॉइंटेड है 3 महीने से? क्यों कटौती करी गई बजट की? बहुत सारी चीजें, वो छोड़ दीजिए। आज ट्रिगर क्या है? ट्रिगर है कि अगर इन नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा तो देश में एडिक्शन बढ़ रहा है, देश में ड्रग की प्रॉब्लम बढ़ रही है, देश में अराजकता फैल रही है। और अगर ये 1:1 इकोनॉमी और सोशियोलॉजी लोगों को नहीं समझ में आती, इसीलिए देश का हाल है जो हाल है। मलूक जी, 2 प्रश्न है आपके सामने। एक तो उस दिन की सच्चाई, क्योंकि सबसे पहले आप और हनुमान बेनीवाल ही थे जिन्होंने पकड़ा। अब राहुल गांधी ने आज बड़े मंच से विपक्षी गठबंधन के इस विरोध प्रदर्शन में कहा है कि बीजेपी के सांसद वहां से भाग लिए थे। क्या है सच्चाई? सच सच बताइएगा। और दूसरी तरफ जो प्रश्न वो पूछ रही हैं, जो पूरे पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को, किसके साथ के सांसद हैं? हनुमान बेनीवाल एनडीए के सांसद है ना? नहीं, आपको छोड़ चुके हैं, आपको यही नहीं पता है। अभी वो अलग चुनाव आपसे अलग है। नहीं, गठबंधन में नहीं थे जब राजस्थान में सांसद बने थे, आपसे अलग थे। विधानसभा चुनाव में चुनाव में भी आपसे अलग थे। मुझे प्लीज आपको पता ही नहीं। मौका देना, लीजिए मौका ही मौका है, बोलिए। एक तो ये कि कल बहन मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। आप हैं किधर हो? कह रही हैं कि एनडीए के साथ वो कह रही 3 बुला लिए। उन्होंने बिल्कुल साफ कहा है कभी भी किसी की जरूरत पड़ सकती है। तो जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा 3 वर्सेस 1,
इसका मतलब इनको कहीं ये है कि उत्तर प्रदेश बगैर बीएसपी के ये क्या जीत सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अभी जो खबरें चल रही हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव पास करके भेजा कि बीएसपी के साथ समझौता करो और 4 सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, खड़गे साहब को वहां लड़ाओ यूपी में। तो ये कहां पे एक तो कंफ्यूजन है। तीसरा, अगर इनको ये बुरा लगता है कि मोदी कहते हैं देश में कि एक अकेला सब पे भारी, तो आज हमारी प्रवक्ता जी कह रही है एक अकेली सब पे भारी। अगर वो गलत है तो क्या ये भी गलत है? अब मैं उस दिन की घटना को बताता हूं। एक्चुअल में जब घटना घटी, अभी राहुल गांधी जी का मैं सुन रहा था, 2 और 3, अरे भाई 2 थे, तीसरा तो कोई अभी तक तो मिला नहीं, हमें तो 2 मिले थे। पहला, जैसे ही वो कूदा वहां पीछे से और हम आगे की तरफ देखा तो धड़ाम जैसी आवाज आई, मुड़ के देखा तो एक और लटक रहा, दूसरा कूद रहा है, तो वो तो गिरा और वो उठ के भागा, जंप तीसरा जंप ले रहे थे। आगे से हनुमान बेलीवाल भागा, वो आगे बैठे हुए थे, मैं साइड में था, जाकर के उसको पकड़ा। नजदीक जैसे ही पहुंचे तो लगा कुछ लोग बाहर भाग रहे थे, तो लगा कि ये कहीं ना कहीं जो बाहर भाग रहे हैं ये पीछे से वेपन होगा और ये उस भाषा में ये ठोकेगा पीछे से, और अगर हम भी भागते हैं तो भी मारेंगे, तो मरना तो है ही। कोशिश करें कि किसी तरह इनको वेपन ना निकालने दें। उस पे जब टूट के पड़े तो जैसे ही उसने जूता निकाला तो मुझे लगा कम से कम वेपन नहीं है, जूता फेंकेगा, डर कम हुआ। और जैसे ही उसने जूते में से कोई चीज सो कॉल्ड गैस बम या परमाणु ये गैस बम या वो कलर बम छोड़ा, तो जो धुआं निकला और जो बदबूदार निकला, तो जो पिक्चर में देखता है लगा आंखें भी गई, फेफड़े भी गए, मरने वाले हैं और घर वालों से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, अब इसे मार लो। तो बजा रहे थे काफी देर के बाद। उस समय तो पता नहीं था, बहुत सीरियस मैटर है। उस समय तो आप लोगों को पता नहीं था कि क्या है। अब हम लोग हंस सकते हैं। ये सच में अभी तो जिंदे हैं आपके सामने, अगर असली होते तो क्या होता। खैर, जब वहां पे हम बजाने लगे तो कांग्रेस बजाने लगे, अच्छा मारने लगे। पंजाब के एमपी आए, एक कांग्रेस के पंजाब के एमपी आए और बीजेपी के सब दलों के फिर बाद में कई सारे एमपी आ गए और ज्यादातर लोग बाहर भाग गए थे, कुछ खड़े हुए थे दूर। पर ये तो उस दिन की घटना है। मुझे अंजना जी एक बात, ये बात सही है जो वो कह रहे हैं राहुल जी कि बीजेपी के सांसद भाग गए थे। आपको इस वीडियो में बीजेपी का कोई सांसद दिख रहा है? हाँ, बीजेपी, अब वीडियो दोबारा देख लो ना, बीजेपी के भी हैं, कई दलों के और भी हैं, पर पहले हनुमान बेनीवाल और मैं थे, ये बिल्कुल सच बात है। अच्छा, आगे मुझे एक बात कहनी है, क्योंकि मैंने पहले भी आपके चैनल पर की, सबसे ज्यादा इशू रेज करता हूं पार्लियामेंट में, 17वीं लोकसभा में 146 सांसदों का निलंबन। हाँ, उसी में आ रहा हूं। जो ये अपना प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन करके जो प्रदर्शन कर रहे थे और जो हम जो लॉ मेकर हैं, कानून बनाते हैं, और उसमें हमारे लिए भी कुछ नियम तय होते हैं कि बैल में नहीं जाना है, तख्ती लेके नहीं जाना है। अगर हम उन चीजों को तोड़ रहे हैं और बहुत ज्यादा गंभीर हम समझ रहे हैं, तो वहां के बाद जब बाहर निकलते हैं सस्पेंड होने के बाद, तो जहां एमपी जाते हैं केवल एक ही रास्ता है, उससे और कोई नहीं जा सकता। ठीक है, वहां पूरा रास्ता रोक करके वहां मिमीगिरी अगर करी जा रही है, और वो भी देश के संवैधानिक पद, जो बाबा अंबेडकर साहब ने संविधान लिखा, संवैधानिक पद को जो संसदीय परंपराओं में है, जो देश के महामहिम उपराष्ट्रपति और चेयरमैन भी हैं, उनकी अगर मिमीगिरी करेंगे तो हम इसको बिल्कुल अच्छा नहीं 146 का निलंबन गलत है या फिर उसका आंसर हाँ या ना है, यही समझ नहीं पाए अभी तक 4 मिनट के वक्त। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि बिल्कुल हम उसको गलत मानते हैं, बिल्कुल गलत थी और गलत मिमीगिरी नहीं करनी चाहिए थी। अगर करनी थी तो पिक्चर में जाओ, थिएटर में जाओ, वहां आर्टिस्ट का काम करो। मिमिक्री भी गलत थी, निलंबन। मैं 20 सेकंड के लिए एक बात बोलना चाहता हूं, 20 सेकंड के लिए। मलूक नागर जी ने एक बड़ी यहाँ पे पते की बात कही और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मेरे बड़े भाई की तरह इन्होंने कहा, मुझे पता नहीं था मैं अपने घर वालों से भी मिल पाऊंगा कि नहीं। सुरक्षा की इतनी बड़ी सेंध, लेकिन देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री वक्तव्य ही नहीं देना चाहते। वक्तव्य ही नहीं देना चाहते। वो सुरक्षा का आक्रमणकारी नहीं है, हमलावर नहीं है, आतंकवादी नहीं है, एक नौजवान है। इतना बड़ा था, आपके बगल वाले व्यक्ति को लगा शायद परिवार का चेहरा ही नहीं देख पाएंगे। अब तो साफ हो गया, अब आपको रोजगार वाला नौजवान चाहिए। अभी शॉपिंग मैच हो गया हो तो अरविंद वाजपेयी जी आपसे प्रश्न, जिम्मेदारी आपसे एक सेकंड प्लीज नहीं। अरविंद वाजपेयी जी आपसे प्रश्न है, क्या आपको नहीं लगता है कि ये उल्टा पड़ सकता है? 146 सांसदों को, आखिर कुछ चुने हुए सांसद हैं जो लोग आए हैं संसद। ये नहीं है, इसका दूसरा पक्ष भी है। क्या? देखिए, व्यवस्था इम्पोर्टेंट होती है। अब मैं यहाँ से चल के आऊं और आपको शो न करने दूं तो कैसा लगेगा आपको? इधर देखिए, इंकलाब जिंदाबाद,
आप पक्षपात कर रही हैं यहाँ पे। आप कैसे पक्षपात कर रही हैं? मेरे को टाइम नहीं देती आप, क्यों नहीं टाइम देती आप? मतलब इसके बाद बताइए, आप जाइए। कैसे लगे, कैसे होगा शो, कैसे होगा? ये है व्यवस्था। वैसे इससे ज्यादा झेल चुकी हूँ मैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, तो व्यवस्था अगर नहीं होगी, मुझे और दे देना प्लीज। व्यवस्था किताबी फेंकी जाए, माइक भी उखाड़ा जाए, उसी टेबल पे पे आ रहा चल हूँ, के वही नृत्य भी किया डिमॉन्स्ट्रेट कर जाए। रहा हूँ मैं, वही डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ कि व्यवस्था अगर सांसद लोग नहीं मानेंगे तो कैसे चलेगा काम? देखिए, इस सरकार ने और स्पीकर साहब ने तय किया है, और तय करने से पहले इन सबको बुलाया सांसदों को, उनकी उसमें सहमति बनाई कि डिस्प्ले कार्ड नहीं लाओगे। बैठे हो सुधांशु जी हैं, ये ज्यादा बताएंगे, और स्लोगन साउटेड नहीं करोगे, आसन के चारों तरफ नहीं आओगे। एग्री करने के बाद भी वो करोगे तो कैसे होगा? क्या एक्शन है? 374A रूल बुक का क्या कहता है? क्या आप कर सकते हैं सस्पेंड? अगर वायलेशन करोगे, ग्रॉस मिसकंडक्ट करोगे, व्यवस्था को खराब करोगे तो सस्पेंशन किया जाएगा। और 1989 में क्या हुआ था? 63 MP को सस्पेंड इन्होंने किया था। कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, तब तो हो हल्ला नहीं मचा। और अब आज इस मुद्दे को अगर मुद्दा बनाना चाहते हो, यही तो मैं कहता हूं कि इनको मुद्दों की तलाश है। राफेल, पेगासस, अडानी, बेरोजगारी, महंगाई, अडानी, आर्थिक असमानता, मणिपुर, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, चाहिए मुद्दे, एक के बाद एक मुद्दे जिनके आपके पास जवाब नहीं है। सुन लो 11% की बेरोजगारी थी इनके टाइम में, और हमारे में है 8.8। बेरोजगारी को मुद्दा बनाएंगे, बेरोजगारी को जवाब देंगे। ये लोग अपना टाइम भूल जाते हैं, ऐसे ना करिए। देखिए, संसद की सुरक्षा बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। अगर उसको आप गंभीरता से नहीं लेंगे और सिर्फ राजनीति करेंगे तो ये जनता माफ करने वाली बिल्कुल नहीं है आपको, ये आपको ध्यान। पर अगर पलटकर जनता ने पूछा कि क्या बीजेपी के सांसदों ने ऐसा नहीं किया है पहले? आप भी यही करते आए हैं। पत्थर तो वो उठाए ना जिसका खुद का घर शीशे का। जी बिल्कुल, ये लोग कहते हैं सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी का कभी वेल में खड़े होकर प्ले कार्ड लगाए फोटो दिखाइए, कभी मेज के ऊपर चलकर नृत्य करते हुए फोटो दिखाइए। ये फ्लोर लीडर्स ने किया है। डेरेक ओब्रायन थे, इनके पंजाब के सांसद थे, जिन्होंने बाकायदा यूं किताब फेंकी चेयरमैन के ऊपर। अब जैसे मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूं, जिन्होंने उदाहरण दिया, आप रोज कहा जाता अपनी जगह खड़े होकर क्वेश्चन पूछिए, और आप में से कोई दौड़ दौड़ कर यहां आने लगे, डिस्टर्ब होगा। अब उसके बाद अंजना जी कहें कि नहीं इस तरीके से नहीं चलेगा, नहीं माने तो कहें डिबेट हम रोक देते हैं, अब आप कृपया बाहर चले जाएं, नहीं जाएंगे। अब सुनिए, उसके बाद उपराष्ट्रपति जी ने राज्यसभा की कार्रवाई रोक दी और कहा, आई रिक्वेस्ट द लीडर ऑफ द हाउस, यानी सत्ताधारी दल के नेता पीयूष जी, एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन यानी खड़गे जी, काइंडली मीट मी इन माई चैम्बर। अब तो दो ही लोग थे, अब तो वहां कोई ना नारेबाजी होनी थी ना कुछ। लीडर ऑफ द अपोजिशन ने मना कर दिया, नहीं जाएंगे। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इनकी पार्टी की अध्यक्ष किसी से कहें कि आप मेरे से आके कमरे में मिलिए, पहले उनकी बात ना माने, फिर कमरे में वो भी नहीं जाए, तो अब ये क्या कार्रवाई करेंगे? तो सोचिए, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। मैं दावे के साथ कहता हूं, बताइए राज्यसभा के इतिहास में कभी माइक उखाड़े गए, फेंका गया? इसके ऊपर इतना हिंसक कार्य किया। और मैं एक और भी बात कहना चाहता हूं, ये तो एक बात है, इस देश ने तो वो दिन भी देखा है जब विपक्ष के सारे सांसद बाहर नहीं थे, जेल में थे। और जेल में भी कैसे थे? कोर्ट में नहीं जा सकते थे, बेल भी नहीं मिल सकती थी, और केवल इतना कहने पे कि इंदिरा गांधी की सरकार हटानी है, मीसा लग सकता था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। उसके बाद न अपील, न दलील, न वकील, हमेशा जेल में रहो। और लालू यादव उसी के अंडर में थे। इसलिए जब हमेशा के लिए कहते हैं, अब देखिए मैं एक वाक्य और कह दूं, हमने इस समय क्या किया, हमने इंडियन पेनल कोड 1860, एविडेंस एक्ट 1872, उसको बदल के भारतीय न्याय संहिता बनाया। आपको लोगों को बताऊं, 450 जगहों पे आज भी उसमें लिखा हुआ था हर मैजेस्टी, इंपीरियल कोर्ट, प्रिवी काउंसिल, लंदन गैजेटियर, वो सारी चीजें हटी और नए भारत का नया स्वाभिमानी स्वरूप आया। हम अंदर इतिहास बना रहे थे, ये बाहर वीडियो बना रहे थे। बस ये अंतर है हमारी सोच। मैं बोलना चाहती हूँ, 3.5 मिनट का वक्तव्य हो गया है। एक लाइन पढ़ के आपको सुना देती हूँ, क्योंकि आपने अपने ही स्वर्गीय नेता जिनसे आपकी बहुत पटती नहीं थी उनका नाम ले लिया। Parliament's job is to conduct discussions, but many a time Parliament is used to ignoring issues, and in such situations obstruction of Parliament is in favor of democracy. Therefore parliamentary obstruction is not undemocratic. Parliament का disruption अलोकतांत्रिक नहीं है। ये बीच में मत बोलिए, ये अरुण जेटली जी ने 2011 में कहा था। अभी रुक जाइए, बहुत 3.5 मिनट राष्ट्र के नाम संदेश दिया, थोड़ा मुझे भी देने दीजिए।
अरुण जेटली जी ने 2011 में कहा था, आपने तो एक सेशन नहीं चलने दिया था पूरा। कौन सा सेशन था? मनमोहन सिंह जी को अपनी कैबिनेट को इंट्रोड्यूस नहीं करने दिया था। आपने उनको थैंक्स टू द प्रेसिडेंट मोशन नहीं पेश करने दिया था। क्या बात करते हैं आप? सेशन का नाम लीजिए, मुद्दा बताइए। चुप रहिए बाप, असलियत। अरे बोलिए ना, ऐसा हवा नहीं कि एक सेशन, कौन सा सेशन? अरे आपकी तरह ना झूठ बोलती हूँ ना जलेबी। बोलिए, नाम बताइए, सेशन का नाम बताइए, सेशन का नाम बताइए, कंपनी है, सेशन का नाम बताइए भाई। आपकी तरह में देखिए नहीं बता पा रही, बीच में मत बोलिए, नहीं बता पा रही है कौन सा सेशन, कौन सा मुद्दा। स्ट्रक करने लगे। मैं 1 मिनट बोली थी अभी तक, नहीं अभी 2.5 मिनट का टाइम और बोलने दीजिए। मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, संसद की सुरक्षा में सेंधमारी हुई या नहीं हुई? और अगर यह मुद्दा सांसद उठकर सदन में नहीं पूछेंगे तो कहां पूछेंगे? लेकिन असलियत यहां बयां हो गई और अगले 10 सेकंड में अपनी बात कह के खत्म कर देती हूं कि ज्यादा जब इनके तरह जलेबी नहीं बनाऊंगी। इन्होंने क्या कहा? बेटा आप खड़े हो जाओ। अगर अंजना जी, देश का सदन आज तक का टीवी स्टूडियो है, ये बच्चे सांसद हैं, लाफ्टर शो है, लाफ्टर चैनल है, चुने हुए सांसद हैं, 15-15 लाख लोगों ने चुनकर भेजा है और यहाँ पर लाफ्टर चैनल है, लाफ्टर शो है और लाफ्टर शो की शूटिंग हो रही है। क्या बात करती है? इस देश को लाफ्टर आपने बनाया। चलिए कुछ प्रश्न लेते हैं बच्चों के, एक-एक करके। सुधांशु जी आपसे प्रश्न, आप ही से प्रश्न एक साथ जवाब दें। उसमें ठीक है, प्लीज। सुधांशु सर, आपसे एक प्रश्न है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो खेलों को बढ़ावा देते हैं, खेलो इंडिया जैसे स्कीम निकालते हैं। जब खिलाड़ी जो है वो हारते हैं तो उन्हें जाके हौसला बढ़ाते हैं, तो दूसरी तरफ वो बजरंग जो है बजरंग पुनिया जो है, वो ऐसे खिलाड़ी अभी हम देखते हैं जो इतने बड़े पदक जीत चुके हैं, उनके साथ ऐसा होता है। दूसरी तरफ वो जगह जगह पर जो है आपकी सरकार जगह जगह पे बोलती है बेटी के नारी सशक्तिकरण पे जोर देती है। दूसरी तरफ हम साक्षी मलिक को देख सकते हैं जो रोती हुई आई क्विट लिख करके जाती है। अब जवाब देता हूं। पहली बात तो इन्होंने कहा था ना केजी क्लास, तो भाई ये केजी क्लास नहीं कि आपको फोटो दिखाने की जरूरत पड़े, सारे लोग पढ़े लिखे समझदार हैं। अब मैं जवाब देता हूं। फोटो आपको जो विषय, अरे जवाब दे रहा हूं, मत बोलिए सुप्रिया जी, ये गलत बात है, प्लीज। नहीं मिश्री ने प्लीज, मुद्दा था, आप बीच में मत बोलिए। बेकार की टिप्पणी क्या है? क्या बच्चों को पता नहीं है कि आपको फोटो दिखाने की जरूरत है? आपने केजी का क्लास बोला, केजी के क्लास में दिखाई जाती है फोटो। चुप रहिए आप, आपको ये फोटो है, माफी मांगिए इस लड़की से, जवाब दे रहा हूं, माफी मांगिए इस लड़की से, हाथ जोड़िए और माफी मांगिए इस लड़की से। ये देश की बेटी है, माफी मांगिए इससे। फोटो असहज करती है तो मैं फोटो नहीं दिखाऊंगी, पूरे वक्त फोटो दिखाऊंगी। हो गया पूरे वक्त। अब जवाब दे ले, अरे जवाब दे ले, सुनिए उन्होंने जो बात कही, सुनिए उन्होंने जो विषय उठाया वो सारी बात मानी गई। इंक्वायरी हुई, पुलिस की इंक्वायरी के ऊपर कहा गया कोर्ट की निगरानी में इंक्वायरी होगी, वो माना गया। कहा गया कुश्ती संघ भंग, सुनिए चुप रहिए, कुश्ती संघ भंग कर दिया गया। उसके बाद कहा गया, सुनिए अब पूरी बात करने दीजिए, पूरी आपने मैंने कहा, मैंने आपसे सिर्फ एक चुप रहिए, आप लगातार बोल रही है। आप चुप रहिए भाई। सुप्रिया जी प्लीज मुझे एड्रेस कीजिए, आप लोग आप लोग मुझे देख के बात कीजिए, आपस में बातचीत बंद कीजिए प्लीज। आप भी चुप रहिए, लगातार बोल रही है प्लीज। अब सुप्रिया जी प्लीज स्टॉप इट, प्लीज आप बीच में मत बोलिए। आप उनको पूरा करेंगे, मैं आपको मौका दूंगी, मेरा मौका दूंगी, बीच में मत बोलिए, मैं मौका दूंगी। उसके बाद कहा गया कुश्ती संघ भंग कर दिया जाए, भंग कर दिया गया। उसके बाद कहा गया ब्रजभूषण शरण सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो भी कर दिया गया। अब चुनाव में कोई जीत के आ जाएगा और उसके बाद दूसरा कहेगा कि मुझे ये ठीक नहीं लगा, अब उसके लिए क्या किया जा सकता बताइए? मतलब कल के दिन आप कहने लगेंगे कि मोदी जी जीत के आ गए इसलिए मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूं, तो वो एक अलग विषय। सारी बातें संवैधानिक व्यवस्था के तहत जांच के साथ हुई, तो यही तो कह रहे हैं उसको चुनाव भी नहीं लड़ने दिया गया, भंग कर दी गई, जांच भी हो रही है। अब चुनाव कोई जीत गया, अब इसलिए हम कर देंगे, उन बच्चों को जिसने भड़काया है उसको इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। जवाब दीजिए। ये फोटो एक उस लड़की की है जिसने इस देश का मान बढ़ाया। वो महीनों आंधी और पानी के नीचे बैठकर यौन शोषण का आरोप लगाती रही। आपने कहा इंक्वायरी हुई है, मैं आपसे सवाल पूछती हूं, यौन शोषण के आरोपी के साथ आप हमेशा क्यों खड़े रहते हैं? आपका राम दुलार गोंड सोनभद्र का एमएलए 4 दिन पहले दोषी पाया गया नाबालिग के रेप का, 25 साल की उसको कैद हुई, उसको टिकट आपने कैसे दिया? मैं पूछती हूं आपसे, इस लड़की से आपको नहीं लगता आपको माफी मांगनी चाहिए? आपको इस लड़की की फोटो असहज कर रही तो आप मुझसे बदतमीजी करिए और करिए। देखें तो ये देश की लड़कियां, आप लोग क्या क्या कैपेबल कर, हर बात मानी गई। मैं आपसे फिर से अगला प्रश्न लेते हैं, आपको लगता है अगला प्रश्न लेते हैं, सुनिए महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। राजस्थान में इनका मंत्री कहता है कि रेप ज्यादा इसलिए होता है कि राजस्थान मर्दों वाला प्रदेश है। ब्रजभूषण शरण सिंह को संसद में रहना चाहिए या नहीं रहना
आपके साथी मुलायम सिंह कहते थे कि लड़कों से गलती हो जाती है, उस पर भी शर्म नहीं आई। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, क्या लगता है आपको, नहीं रहना चाहिए या रहना चाहिए? आप मुझे सुधांशु जी, ऐसा है कि नेता जब चीखते हैं तो नहीं आवाज, आप माइक का आवाज उतना ही, आप बोलिए। नहीं उन्होंने तो कह दिया ना, हम ज्यादा सीधा खड़ा हुई। मेरा सवाल सुधांशु जी से है। सुधांशु जी ने बोला है कि हमारे सांसदों को जेल में पहुंचा, क्या उसका बदला सुधांशु मोदी जी हमसे पकौड़ा तलवा कर लेंगे क्या? सांसदों को जेल में? हाँ, अभी पीछे बोला था कि कांग्रेस ने हमारे सांसदों को जेल में पहुंचाया था, सबको बोलने नहीं दिया, तो उसका बदला अभी लिया जाएगा क्या पकौड़ा तल के? समझ ही नहीं पाया। बेरोजगारी की बात कर रहा है, समझ नहीं पाए। बेरोजगारी की बात कर रहा है। मैं बेरोजगार, इमरजेंसी की बात कर रहे हो तुम, इमरजेंसी की बात कर रहे हो। बेरोजगारी समस्या, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। अब बताइए, जो इमरजेंसी की बात करिए, वो आप इमरजेंसी की बात कर रहे हैं। सर ने बोला भैया वो जेल में नहीं थे, वो ताजिंदगी सभी सांसदों को बोला है कि सभी सांसदों को बोलने नहीं दिया, किसी को भी जेल में बंद कर दिया गया है कांग्रेस। कब बंद किया कांग्रेस? अभी सर ने बोला है। अरे कब बंद किया? इमरजेंसी में ही ना, इमरजेंसी से हाँ। उसी टाइम पे बोला है। हाँ, और आपको पता है कैसे बंद किया था? अरे पूछ रहा है, बेरोजगारी से बदला ले रहे हैं, पकौड़े तलवा रहे हैं, अब सुनिए, पूछ रहा है, जवाब उस पर जवाब दीजिए। सुनिए, रोजगार की बात बताता हूँ। जो लड़का अंदर कूदा, जो मीडिया में रिपोर्ट है, तो वो 12वीं पास है, आप बैठ जाइए, और वो ऑटो चला रहा है। उसकी माँ का बयान भी है कि वो कह रहा था कि मुझे नौकरी नहीं करनी, ऑटो में बेहतर कमा रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं भाई, 12वीं पास व्यक्ति को कौन सा ऐसा जॉब मिल सकता था जिससे उसको इतना फ्रस्ट्रेशन हो गया कि वो कूद गया? थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन होता, गोल्ड मेडलिस्ट होता, पीएचडी किया होता, डॉक्टर इंजीनियरिंग किया होता, तब ऑटो चला रहा होता तो मैं समझ सकता था। बताइए इनसे कि 12वीं पास व्यक्ति को कौन सा ऐसा जॉब मिल सकता था जबकि उसकी मां ने खुद कहा है कि वो चलाना चाहता था। और इसके बाद अब क्या बाय फैक्ट सामने आ रहे हैं? हवाई जहाज से ट्रेवल कर रहा था कंटिन्यूअसली, दिन में महीने में कई बार दिल्ली, बेंगलोर, लखनऊ, बेंगलोर। वो पैसा कौन दे रहा था? शायद वही लोग हैं जो हमेशा सुरक्षा के ऊपर आइडियोलॉजिकल खबर देते। ये वही है जिनके लिए अफसर हरात का मारा था, ये वही है जिनके लिए याकूब मेनन की पिटीशन थी, ये वही है जिनके लिए हाफिज साहब था, ये वही है जिनके लिए इशरत जहां बेटी थी। इसलिए ये वही है जिनको बटाला हाउस इनकाउंटर के आरोपियों के लिए आंखों में आंसू आए थे। पर संसद के हमले में जिन्होंने बलिदान कर दिए, उन्होंने मेडल वापस कर दिए थे। सोनिया गांधी की आंखों में आंसू नहीं। जब आप जो बोलना चाह रहे थे जल्दी से अपनी बात करिए। 42% बेरोजगारी है, उसका क्या ये जवाब बहुत देंगे। 42%, डाटा दिखाइए बेरोजगारी का। मैं बता रही हूँ आपको। अरे बता क्या रही, कोट करिए ना। एक तो आप दोनों इधर देख के बात कीजिए, बहुत हो गया आप लोगों का, प्लीज सर। सदन को देखो, आपसे भी और मैडम आपसे भी कह रही हूँ, आप लोग एक दोनों को देख के मत बात कीजिए, मैं तय करूंगी। हाँ, तो आप उसको बताइए, लेकिन मुझे देख के बात कीजिए। आपस में मत ऐसे शाउटिंग मैच करना है तो कहीं और जाना होगा। मिस्टर मलूक नागर, क्या ये गलत नहीं है कि उन जो वो क्रिमिनल माइंड्स हैं, बहुत लोग होंगे शायद देश में जिनके पास रोजगार नहीं, लेकिन वो संसद में घुसकर ऐसे दहशत फैलाने की कोशिश, क्या ग्लैमराइज करने के बराबर नहीं है इसको बेरोजगारी से जोड़ना? पूरा वर्ल्ड देख रहा है जिस तरह डिस्कस हो रही है, आज तक का भी मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। दूसरा, जो घटना घटी, क्या उसको जो घटना घटी उसको बेरोजगारी से जोड़ के जस्टिफाई नहीं करा जा सकता, क्योंकि पूरा देश और पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि भारत की संसद में ऐसे घुसा जा सकता है। उग्रवादियों की हिम्मत बढ़ती है, जो विदेश में बैठे हुए लोग देश को कमजोर करना चाहते हैं, हाँ। उनकी हिम्मत बढ़ती है। तो जो देश की संसद से संबंधित है उस पर चर्चा डिटेल में होनी चाहिए, जिस वजह से सांसदों को सस्पेंड किया। 2-3 सवाल जल्दी जल्दी पूछे। हाँ। मेरा क्वेश्चन मैम से है। मैम ने अभी भी कहा कि 146 सांसदों का निलंबन, उनकी कंस्टिट्यूएंसीज का निलंबन, उनकी बातों को नहीं रखा जा रहा है। तो क्या मैम आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उन लोगों की आवाज संसद तक नहीं पहुंचाने के पीछे उन्हीं सांसदों का हाथ है? अगर वो सही तरीके से अपनी बात संसद में रखते तो उनकी बात जरूर सुनी जाती। संसद का भी एक नियम कानून होता है, एक डिसिप्लिन होता है, उनको वो मानना चाहिए था। बिल्कुल सही आपने कहा, संसद का अपना नियम कानून और डिस्कशन होता है। संसद में इन लोगों को लाया कौन था? संसद में इन लड़कों को जो टपक के कूद रहे थे, इनके उनका प्रश्न कुछ और था। नहीं बता, उस पर भी आ रही हूँ, घबराइए मत, लंबे लंबे आंसर दिए गए यहाँ पे। लाया कौन था? उनको लाने वाले प्रताप सिम्हा, भाजपा के मैसूरू के सांसद। कहीं आपने उनका नाम सुना? उनके साथ कोई पूछताछ हुई? उनका निलंबन हुआ? उन्होंने सिक्योरिटी को खतरे में डाला? कोई निलंबन नहीं। आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि संसद भी किसी नियम कानून से चलता है। संसद किन नियमों से चल रहा है आपको पता है? 14 मिनट राहुल गांधी जी ने मणिपुर बोला था, 11 मिनट 41 सेकेंड। 14 मिनट में से 11 मिनट 41 सेकेंड
संसद टीवी ने ओम बिरला की शक्ल दिखाई थी, राहुल गांधी को नहीं दिखाया था। जब संसद ऐसे चलेगा तो सांसदों को वेल में उतर के अपनी आवाज सुनानी पड़ेगी, अन्यथा ये लोग माइक बंद करते हैं, संसद म्यूट करते हैं, लोगों पर से कैमरा हटा देते हैं। मैं बोल रही हूं, और अगर कैमरा इनको दिखा रहा है तो कौन सा संसद चल रहा है मुझे बता दीजिए। 14 मिनट के बीच में 11 मिनट 41 सेकेंड ओम बिरला की शक्ल दिखाई गई, बोल राहुल गांधी रहते। मैं तथ्य के साथ बोलती हूँ, अपनी बारी में बीच में। मैं देखिए बिल्कुल टेक्निकल जवाब देता हूं। इनको विरोध करने का अधिकार है, परंतु बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बाकायदा सारे दलों के प्रतिनिधि बैठे थे और यह तय हुआ जो विरोध करना है वो आप अपनी सीट पे खड़े होकर करेंगे। वो है आपकी व्यवस्था के अनुसार है, प्ले कार्ड लेकर नहीं आएंगे। मगर इसके बावजूद जो खुद तय करके गए मीटिंग में वो बात मानने से इनकार कर दिया। अब किसकी बात पे भरोसा किया जाए। अब दूसरी बात इन्होंने कही, मणिपुर का विषय आया था तो पूरा पिछला सत्र किसने रोक दिया था? 267 नियम के तहत, यानी कि सारी कार्रवाई रोकिए और मणिपुर पे चर्चा करिए। मगर जैसे ही दिल्ली का बिल आया अब छोड़ दीजिए, अब पहले दिल्ली के बिल पे चर्चा कर लीजिए, क्योंकि राजनीति आगे और वो पीछे। अब आइए सुनिए, उस समय इन्होंने कहा कि ये जवाब देंगे। बीच में नहीं, प्लीज सुप्रिया जी, प्लीज बोल रही हैं आप। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा, अगर कोई बोल रहा है मैं रोक रहा हूं, प्लीज लगातार बोलना पड़ेगा, कोई भी जाके देख सकता है। अब सुनिए, उसके बाद इन लोगों ने कहा कि मणिपुर पे अविश्वास प्रस्ताव लाए और कहा प्रधानमंत्री जवाब दे। सारा डिजिटल डाटा उठा के देख लीजिए, विपक्ष के सारे सांसदों में 5% नहीं बोला मणिपुर पे, सारे लोगों ने मिला के। और जब प्रधानमंत्री जवाब देने के लिए आए तो भाग खड़े हुए। और यह बात मैं पिछले 8 महीने से कह रहा हूं, मणिपुर सरकार को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ तो नोटिस देकर अविश्वास प्रस्ताव लाए, मणिपुर पे क्यों नहीं ला रहे? मणिपुर की सरकार के खिलाफ क्यों नहीं अविश्वास प्रस्ताव ला रहे? बोलिए, क्योंकि इनको पता है कि इनकी हैसियत नहीं है वहां पर बात करने की। यहाँ की वास्तविक रियलिटी इनको पता है। दिखा दीजिए, आपने कहा आपसे आपको देखकर सवाल पूछूं, प्रताप सिम्हा और रमेश बिधूड़ी के खिलाफ एक्शन कब लेगी सरकार? प्रताप सिम्हा पर क्या कार्रवाई खिलाफ एक्शन? मैं यहाँ पर खड़े होकर आपको रमेश गालियां देने लगूं और स्पीकर उस पर एक्शन ना ले, निष्कासित भी ना करें। प्रताप सिम्हा ने जो उनको कार्ड इशू किए हैं, एंट्री के कार्ड, जलेबी वो जांच का, जलेबी नहीं, वो सदन के पटल पर हुई कार्रवाई नहीं है, वो बाहर की कार्रवाई है, इसलिए उसकी जांच एजेंसी जांच करेगी। जैसे अपना तो कह रहे हैं कि संसद की सीढ़ी पर खड़े हुए निलंबन नहीं होगा। अरे भाई कार्रवाई हो रही है, पूरी जांच होगी। क्यों नहीं हुआ तुरंत? भाई निलंबन सदन के अंदर की कार्रवाई तो होता है, जांच के ऊपर नहीं होता है। निलंबन क्यों नहीं हुआ? राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाला, तुरंत राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाला बेरोजगार युवक चाहिए था। अरे सुनो तो, बेरोजगार युवक होगा, कहिए हमलावर, कहिए हमलावर, कहिए हमलावर, राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में डाला और बेरोजगार युवक था। चलिए अगला सवाल सुनिए प्लीज। कुछ कह रहे हैं मनुक नागर जी, अंजना जी एक मिनट, मनुक नागर जी कुछ कह रहे हैं। इंक्वायरी में उसको सामने लाना चाहिए, जिस एमपी ने उसके साइन करे उसकी जिम्मेदारी बैठ 100% बनती है। और बिल्कुल उस जांच में अगर कोई दोषी पाया जाएगा, चाहे वो कोई एमपी हो, उस पर पूरी कार्रवाई होगी। 150 निलंबित कर दिए जाएंगे। अगला प्रश्न, 150 सांसद निलंबित कर दिए जाएंगे। मेरा क्वेश्चन मैम से कि मैम ने कहा कि आज जो संसद है वो आज तक का ये शो नहीं है कि आप उसकी बात, तो मैं कहती हूँ कि अगर हम 18-19 साल के बच्चों को अगर मैम एक बार बोल देते हैं कि चुप हो जाओ, अगर हम ये चीज समझ सकते हैं तो वो हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो भी ये चीज समझे, क्योंकि सांसद 18-19 साल के बच्चे नहीं है बेटा। तो मैम वही तो, अगर हम सांसद 15 लाख लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, सांसद उनकी बात करने के लिए वहाँ पर है। अब आप इनसे मत भिड़िए ना, उनको पूछ जवाब देने के लिए। ऐसे 146 अगर सांसद को अगर निलंबित किया जाता है तो क्या गलत है? हम में से कभी कोई वहां पहुंच जाएगा तो हो जाएगा। बिल्कुल पहुंचना चाहिए कि ये मुद्दा है मैम, यस बिल्कुल मुद्दा, मिमिक्री भी मुद्दा है, ब्रिजभूषण शर्मा भी मुद्दा है, और ये जो उन्होंने राहुल गांधी मैम एक टीएमसी के नेता मिमिक्री कर रहे हैं और राहुल गांधी हंस के मैम वीडियो बना रहे हैं मैम, वो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़। मुद्दा क्या है? गलत है बिल्कुल, ये मुद्दा क्या है? कह रही है गलत है, मिमिक्री भी मुद्दा है। मुझे नहीं लगता गलत है। जिस दिन आप संसद पहुंचेगा और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप संसद पहुंचिए, आप नुमाइंदगी करिएगा, डर के बैठिएगा मत निलंबन और निष्कासन से। मैं आशा करती हूँ इस देश का युवा डरेगा नहीं, सवाल पूछेगा और निलंबन से डरेगा नहीं। जल्दी पूछिए। अरे आप काहे इतने परेशान हो जाते हैं? आप धुनाई करने को 2-3 सवाल मुझे लेने दीजिए, अभी आपकी शुरू हो गए आप दोनों प्लीज। धुनाई आपकी हो रही है, धुनाई तो आपकी हो रही है, राहुल गांधी धुनाई आपकी हो रही है। सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। धुनाई आपकी हो रही भैया, तुम दम लड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे, ठीक है, सबसे लड़ने को तैयार बैठे इनसे उनसे हमसे, मतलब आप फोटोज, एक सेकंड मैम आप फोटोज दिखाइए साक्षी मलिक की, आप ये बता रही हैं कि जो बजरंग पूनिया है उन्होंने अपना पद्मश्री
वापस कर दिया। मैम जब आपकी मतलब सरकार का रूल था इंडिया पे, तब मैम पूरे के पूरे इमरजेंसी कानून को जब लागू किया था, पूरे के पूरे सिखों को इतने सिखों को इन्होंने मारा था, पूरे के पूरे गाँव जल गए थे। तो अगर आपके अकॉर्डिंग ये गलत है तो फिर मतलब वो गलत था तो ये भी तो गलत है। जवाब दीजिएगा। बिल्कुल गलत था, इसमें मैं क्या जवाब दूंगी? सुधांशु जी आपसे सवाल है कि आपकी एक सांसद हेमा मालिनी जी ने कहा कि सांसद को सस्पेंड इसलिए किया गया क्योंकि वो सवाल पूछ रहे थे। पार्लियामेंट सबसे बड़ी फोरम ऑफ डिबेट होती है और बगल में यहाँ पे साउथ दिल्ली है, उनके सांसद एक रमेश भिधोड़ी जी थे, उन्होंने बहुत प्यारे बोले थे, तो उन्हें तो राजस्थान का प्रभारी बना दिया गया था। और उन्हें तो नोटिस दिया गया था, पर महुआ मैत्रा ने भी एक वर्ड बोला था और बहुत खराब वर्ड है, उन पे तो उनकी पार्टी ने कोई नोटिस तक नहीं दिया। विपक्ष कहती है लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो क्या मिमिक्री करना वाइस प्रेसिडेंट की या फिर पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स को रोकना ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? ठीक है, इसका जवाब देंगे। जवाब देता हूँ। देखिए जितने हम लोगों के आपके लिए तो फिर लूज बॉल हो जाएगा, उनके लिए सवाल था। कोई किसी की भी मिमिक्री कर सकता है, किसी का भी मजाक उड़ा सकता है, प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद, सबके लिए। परंतु आप सबने पढ़ा होगा, अगर अपने जमाने में स्कूल में, हम लोग जमाने में सिर्फ कार्टून होते थे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्टून नहीं बनाया जा सकता। तो संवैधानिक उच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों की मिमिक्री नहीं की जा सकती। और दुख का विषय यह है कि वो पार्लियामेंट में सीढ़ी पे बैठ के की जा रही थी। और आपको होता है जहां सीढ़ी बैठे थे, इधर स्ट्रिप लगी थी, मीडिया वाले खड़े थे। अरे तथ्य में दम था तो जो यहां बोल रहे हैं आके बोलते कि हमारे हिसाब से महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, फलाना इतना है, वो नहीं किया और बैठ के मिमिक्री कर रहे थे, क्योंकि पता है तथ्य। मुद्दा क्या था, निलंबन या मिमिक्री? मैं जानना चाहती हूँ, सिर्फ इस मुद्दा क्या था, निलंबन या मिमिक्री? ये बताइए, मुद्दा क्या था, निलंबन या मिमिक्री? निलंबन सैकड़ों बार हुआ है, मिमिक्री पहली बार। 150 लोगों का निलंबन करके चले सदन चलाने। सैकड़ों बार हुआ है। कायर हैं आप, कायर हैं आप। हमने तो इंदिरा गांधी के जमाने में पलट दिया, राजीव गांधी के जमाने में पलट दिया था। करते डिबेट कर नहीं पाते, निलंबन करके 150 लोग का छोड़ देते हैं। सुधांशु जी क्या इनसे बात की जाए? नहीं कर लीजिए भाई, ये कायर लीजिए भैया। हमारी इनके जमाने में हमारी फौजें जीतती थी और ये कायरता से सब कुछ छोड़ के चले आते थे। इनके जमाने की तो कायरता ये थी कि 95 में परमाणु विस्फोट करने वाले थे, नरसिम्हा राव एक फोन आ गया, किनारे धर दिया था। इसलिए आप अपनी कायरता, इनकी कायरता ये थी कि 26/11 का हमला हुआ, उसके बाद भारत की सेना आक्रमण के लिए तैयार थी, मगर इन्होंने इसलिए अटैक नहीं किया कि बीजेपी को फायदा न मिल जाए। और ये बात बराक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में मनमोहन सिंह से बातचीत के आधार पर 2010 में कहा है। इसलिए आप तो लगातार बोल रही है सुप्रिया श्रीने जी, आप तो लगातार बोल रही है। बोलने दीजिए। और देखिए आपके लिए किसी ने अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया। आंसर पे उनको रिटॉर्ट का मौका दिया, वो दिया क्योंकि आपने अपशब्द बोले उनको। बराक ओबामा पे मुकदमा करिए जाके अगर हैसियत है। कायर, डरपोक, ये सब क्या है? अब कायर, डरपोक, कायर, ये सब कहना ठीक है। शब्द चलिए ठीक है। 150 सांसदों के निलंबन के बाद अगर मैं सत्तारूढ़ दल के एमपी को कायर कहूं तो ये अपशब्द है। पता नहीं आपकी डिक्शनरी में होगा, मेरी डिक्शनरी में नहीं है। नहीं, उनके लिए तो मोदी की कबर खुदेगी अपशब्द नहीं है, मोदी की मौत होगी अपशब्द नहीं है, टुकड़े टुकड़े कर देंगे वो भी अपशब्द नहीं है, कुत्ते की मौत, हिटलर की मौत, 2-3 सवाल कल रजौरी में हमला हुआ, अभी तक 163 सिक्योरिटी पर्सनल की 2 साल में हत्या हुई है। एक संवेदना और श्रद्धांजलि का शब्द नहीं दिखा प्रधानमंत्री की ओर से या गृह मंत्री की ओर से। क्यों नहीं करते आप? प्रधानमंत्री ने नई प्रथा आजमाई है। अब कश्मीर में अगर आतंकवादी हमले में हमारे जवानों की, हमारे ऑफिसर्स की शहादत होती है तो प्रधानमंत्री एक शब्द श्रद्धांजलि का नहीं लिखते हैं। अगस्त 2021 से ये नया ट्रेंड है। क्यों है? इसका जवाब दे सकते हैं आप? हाँ, जवाब दे। ऐसे नहीं, जवाब दीजिए। क्यों? बोलने दीजिएगा। आज कल इतनी बड़ी हुई, जवाब सुनिए ना सुप्रिया जी। इनके सवाल नहीं होंगे क्या? प्लीज मैडम जल्दी बोलिए, 4 लाइन का जवाब। उनको श्रद्धांजलि ऐसे दी जाती है, अपनी बारी में बोल रही है सुप्रिया जी प्लीज। उनको श्रद्धांजलि ऐसे दी जाती है जो उरी और बालाकोट के बाद हुआ। उनको श्रद्धांजलि ऐसे दी जाती है कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में खड़े होकर वहां का एमपी कहता है, फॉरेन मिनिस्टर का नाम लेके शाह महमूद कुरैशी साहब और बैठे थे और आर्मी चीफ के पांव कांप रहे थे और आर्मी चीफ ने कहा खुदा का वास्ता है अभिनंदन को शाम तक वापस कर दो वरना इंडिया अटैक कर देगा। ये होती है श्रद्धांजलि, आपकी तरह नहीं। आप करेंगे आतंकवाद पे बात, चुप रहिए। ये लोग क्या सीखेंगे जिस तरह बात हो रही है? मैं पूछिए अपने बगल वाले से, और वो रिटॉरिक छोड़िए। चलिए अब आखिरी के 2-3 सवाल, सिर्फ 1 मिनट बचा, टाइम नहीं है मेरे पास। पाकिस्तान चिल्ला चिल्ली में जनता ने जो समझा प्लीज हट जाइए। पठानकोट में आईएसआई किसने बुलाई? लाहौर लपका हुआ कौन गया? जवाब को किसने फेस बनाया? सैफुल्लाह को किसने टारगेट किया? मसूद अजहर को किसने छोड़ा? मुंह मत खुलवाने लगिएगा। सवाल सुनिए। मेरा क्वेश्चन मैम से है। मैम जैसे कह रही हैं आजकल, हाँ ये हमारी बहनें जो हैं लड़कियां, तो इन पे अत्याचार हो रहे हैं,
तो मैम आप ये बता दीजिए कि कांग्रेस के टाइम पे लड़कियों पे क्या अत्याचार नहीं हुए, और आजकल बीजेपी की जो सरकार है उसमें आज हमारी जो बहनें हैं वो फुल सिक्योरिटी के साथ रात को चाहे कितने भी बजे कहीं पे भी घूम रही है। अच्छा, मैम आप सवाल मैम आप यूपी में देख लीजिए, आप यूपी में देख लीजिए, ये बीजेपी की सरकार है। इस पर तो आप भी बोलिएगा अंजना जी, जल्दी इस पर से तो आप भी कोई बोलिए। जल्दी पूछिए, सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। मेरा सवाल मैम से कि राहुल जी ने कहा था, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए अब। हाँ, मेरा सवाल मैम से, राहुल जी ने कहा था कि सब बीजेपी के सांसद वहां से भाग गए, कि आप बताइए अगर आप पे खतरा आएगा तो आप वहां से भागोगे या नहीं, अगर आप भागोगे तो उन्होंने इस बात पे जोर क्यों दिया कि बीजेपी के सांसद वहां से भाग गए? जल्दी से, क्योंकि बीजेपी बोला कि वो कौन से, वो जो सांसद में है वो स्टूडेंट की क्या क्वालिफिकेशन थी, तो हमने ये भी देखा कि जो इस देश की बेटियां थी, जो इस देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आई, वो एंड में आके रोने लगी और उन्होंने अभी तक साथ नहीं। मेरा सवाल मैम से है, मैम जैसे राहुल गांधी जी अभी कश्मीर से कन्याकुमारी तक गए थे, और अभी जैसे एक इंसिडेंट हुआ कि सांसद से एमएलए 150 सवाल क्या है भाई? एमएलए हटा दिए गए, रद्द कर दिए गए, तो इसके बाद अभी क्या कोई और बैकअप प्लान है जो कि? अच्छा ठीक है, चलिए, ये एक जरिया होता है कि छात्र क्या सोच रहे हैं वो भी समझे। इसमें से बहुत सारे फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, बहुत सारे रेगुलर वोटर्स हैं। इसी के साथ हल्ला बोल का समय समाप्त हो जाता है। आप दोनों का वैसे आज आपने वाकई हल्ला बोली नहीं सर, आपने बढ़िया कराया। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।